हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कैसे ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जो दुनिया भर में छाई हुई है। इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर अटैक हुआ है। क्या हुआ है, क्यों हुआ है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। 19 अक्टूबर 2024 की सुबह एक ड्रोन स्ट्राइक लेबनान से लॉन्च की गई, जो इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट रेजिडेंस को टारगेट कर रही थी, जो केसरिया तेल अवीव के नॉर्थ में है। खुशकिस्मती से नेतन्याहू और उनकी वाइफ उस वक्त घर पर नहीं थे और कोई कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन इस इंसिडेंट ने ऑलरेडी वॉलेटाइल रीजन में टेंशंस को और बढ़ा दिया है। ये ड्रोन जो रिपोर्टेडली हिजबुल्लाह ने लॉन्च की थी, नेतन्याहू के घर के पास एक्सप्लोड हुई, सिग्निफिकेंट अलार्म कॉज करते हुए, लेकिन प्रॉपर्टी को कोई फिजिकल डैमेज नहीं हुआ है। ये अटैक इसराइल और हिजबुल्लाह के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन को दर्शाता है। इस अटैक की ग्रेविटी को समझने के लिए हमें बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। इसलिए इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच का कॉन्फ्लिक्ट कई डिकेड से सिमर कर रहा है। हिजबुल्लाह जो लेबनान में बेस्ड एक मिलिटेंट ग्रुप है, 1980 से इसराइल के साथ हॉस्टिलिटी में है। सालों से कई क्लैशेस हुए हैं, दोनों साइड्स ने कैजुअलिटीज सफर की हैं। रीसेंट एस्केलेशंस को ट्रेस किया जा सकता है हमास लीडर याना सिनवार की किलिंग से, जो इसराइल फोर्सेस ने की थी। इस एक्ट ने हिजबुल्लाह को रिटेलिएशन के लिए प्रोवोक किया है, जो नेतन्याहू के रेजिडेंस पर ड्रोन स्ट्राइक के रूप में सामने आई। अब हम अटैक के स्पेसिफिक्स को डिटेल में देखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 ड्रोन्स लेबनान से लॉन्च किए गए थे, जबकि 2 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके शूट डाउन कर दिया गया। एक ड्रोन नेतन्याहू के घर के पास एक्सप्लोड हुआ। ये अटैक सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को दर्शाता है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस अटैक के बाद सिक्योरिटी मेजर्स को और टाइटन कर दिया। ये इंसिडेंट इसराइल के लिए एक वेकअप कॉल थी और उनके एडवर्सरीज कितने एडवांस्ड हो गए हैं ये बता रहा है। इस अटैक के पॉलिटिकल और मिलिट्री इम्प्लीकेशंस काफी सीरियस हैं। इसराइल ने इस इंसिडेंट को अपनी सॉवरेनिटी पर एक डायरेक्ट अटैक माना है और रिटेलिएशन की धमकी भी दी है। ये सिचुएशन मिडिल ईस्ट में और इंस्टेबिलिटी को बढ़ा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अटैक इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर कर सकता है। इसराइल के एलाइज जैसे यूएसए ने भी इस इंसिडेंट को कंडेम किया है और इसराइल को सपोर्ट का एश्योरेंस दिया है। इस इंसिडेंट के बाद पब्लिक रिएक्शन और मीडिया कवरेज काफी इंटेंस रही है। इसराइल के सिटीजन्स में फियर और एंगर का माहौल है। सोशल मीडिया पर भी इस इंसिडेंट को लेकर काफी डिस्कशंस हो रही हैं। मीडिया हाउसेज ने इस इंसिडेंट को एक्सट्रीमली कवर किया है और कई थ्योरीज और स्पेकुलेशंस भी सामने आ रही हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा, इसराइल का रिस्पॉन्स क्या होगा और ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करेगा। ये सब क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, ये इंसिडेंट रीजन में पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज जरूर बन गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसराइल अपने डिफेंस को और स्ट्रेंथन करेगा और हिजबुल्लाह ने अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले सकता है। ये देखना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है अब। तो ये थी नेतन्याहू के घर पर हुए अटैक की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।